नमस्कार, मैं हूं नंदनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। वहीं एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई सभी धाराएं भी बदल दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चल रहा है। वहीं लखीमपुरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद सभी धाराएं बदल दी गई है। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग कर अपराध करने का आरोप लगा है। वहीं एसआईटी ने आईपीसी की धाराएं 289, 338, 304A को हटाकर अब 307, 326, 302, 34 और 120B की धाराएं लगा दी हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी साल 3 अक्टूबर को यूपी में लखीमपुरी खीरी के तिकनुआ के 4 किसानों को एक एसयूवी कार ने कुचल दिया था, जब वह एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। वहीं उसके बाद मामला और गर्माया तो 4 अक्टूबर को घटना के बाद तरह तरह के वीडियो सामने आने लगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के नाम उछलने लगा कि जिस जीप में कुचला गया है वो जीप आशीष मिश्रा की थी और वो उस जीप में मौजूद थे। लेकिन आशीष मिश्रा की तरफ से सफाई दी जाने लगी कि वह तिकनुआ में थे ही नहीं, बल्कि वह तो बाबा की स्मृति में दंगल आयोजित करवा रहे थे। आशीष मिश्रा द्वारा खुद को पाक साफ बताने के बाद बयानों में लखीमपुरी खीरी का माहौल और गर्मा गया। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों और सरकार के बीच पीड़ित परियोजनों को 45 लाख, एक सरकारी नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी पर समझौता हो गया। लेकिन 5 अक्टूबर को एक वीडियो आया जिसके बाद माहौल और गर्मा गया। 5 अक्टूबर को ही राहुल गांधी दिल्ली से लखीमपुरी खीरी के लिए निकले और प्रियंका गांधी के साथ पीड़ित परिवारों से मिले और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधने लगे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगी। इस बीच किसान परिवार मांग कर रहे हैं कि वह डेड बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। वहीं 5 अक्टूबर को ही राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर तय समय सीमा तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उसी के बाद मामला और ज्यादा गर्माने लगा। फिर इस वक्त आया 6 अक्टूबर का। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और 7 तारीख को सुनवाई का दिन मुकर्रर किया। उसी दिन सभी दलों के नेताओं को लखीमपुरी खीरी जाने की अनुमति दे दी गई। सपा, बसपा, श्रोमणी अकाली दल, टीएमसी से लेकर अलग अलग दल के नेता मौके पर पहुंचे और गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के साथ उनके इस्तीफे की भी मांग करने लगे। हालांकि गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टैनी कहते रहे कि उनका बेटा निर्दोष है और वो तो उस समय घटना के स्थल पर था ही नहीं। उसके बाद समय आया 7 अक्टूबर का। 7 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि इस मामले की जांच किस तरह हो रही है, यूपी पुलिस ने अब तक इस केस में क्या कुछ किया है, ये सभी सवाल पूछे जाने लगे। फिर वक्त आया 8 अक्टूबर का। 8 अक्टूबर तक स्टेटस की रिपोर्ट मांगने के लिए कहा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद शाम होते होते 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। वहीं 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे तक उन्हें कोर्ट में पेशी करने का आदेश दिया। वहीं 8 अक्टूबर को 10 बजे तक आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई तो अदालत ने भी यूपी सरकार पर ना सिर्फ तंज कसा बल्कि झिड़की भी लगाई। अदालत ने पूछा कि क्या 302 के मुजरिम में ये कहा जाता है कि आप आइए प्लीज। 302 के आरोपी को तो सामान्य तौर पर कस्टडी में लिया जाता है। अदालत ने इसके अतिरिक्त और कड़े बयान दिए। वही उनके कड़े बयानों में उन्होंने कहा कि अदालती झिड़की के बाद दोपहर में क्राइम ब्रांच की तरफ से दूसरी नोटिस चस्पा कर और 9 अक्टूबर को 11 बजे तक पेश होने के निर्देश दिए गए। वहीं 9 अक्टूबर को 11 बजे से पहले मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सफेद रुमाल में मुंह ढके सरेंडर किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी गिरफ्तारी होगी। बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा को सवालों की सूची दी गई थी कि मसलन घटना वाले दिन वो कहाँ थे।
थार जीपी किसकी थी? आपको बता दें, पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल की जांच तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया था। इसी टीम में 3 आईपीएस अधिकारियों को भी जोड़ा गया था, जो उत्तर प्रदेश से नहीं, हालांकि उन्हें यूपी कैडर आवंटित किया गया था। ये इस चिंता के कारण किया गया था क्योंकि स्थानीय पुलिसकर्मी इस पूरी जांच में हेराफेरी कर सकते थे। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।